जिस घर में तालीम ना हो वो घर घर नहीं, मुर्गी का दरबा है। जिस इंसान के पास तालीम नहीं वह इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में चलता फिरता एक जानवर है। इस्लाम में तालीम पर जितना जोर दिया है दुनिया का कोई मजहब तालीम पर इतना जोर नहीं दिया। सबसे पहली वही इलाही ईसा पैगंबर को आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से अपने मुस्तफ़ा करीम के तवस्सुल से मुखातब हुआ गारे हिरा के अंदर, तो सबसे पहला मैसेज अल्लाह का था, क्वालिफिकेशन था, इक़रा, पढ़िए पढ़िए। इस्लाम पढ़ने का मजहब है, जिहालत का मजहब नहीं है। इस्लाम क्वालिफिकेशन का मजहब है, जिहालत का मजहब नहीं है। इस्लाम साक्षरता का मजहब है, अज्ञानता का नहीं है। इस्लाम पढ़ने और लिखने का मजहब है, जंगली जानवर बनने का नहीं है। कितनी हैरतनाक बात है कि जितना जोर मजहब इस्लाम ने तालीम पर दिया है उस मजहब को मानने वाली कौम उतनी ही जाहिल और अनपढ़ है तालीम के मामले में। 2% मुस्लिम कम्युनिटी क्वालिफिकेशन के मैदान में कदम रखती है। शायद यही वजह है मुल्की पैमाने पे हमें 2% ही नुमाइंदगी मिली। शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर मुसलमान है तालीम के मामले में। ये पढ़ता लिखता नहीं। जेल में सबसे ज्यादा मुसलमान भरे हुए हैं, जुए के अड्डे पे सबसे ज्यादा मुसलमान, शराब के अड्डों पे सबसे ज्यादा मुसलमान, नाचने गाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, ढोल हारमोनियम बिंजू टुटियां बजाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, सर पे बड़ी बड़ी छतरियों की रोशनी की वो जो अभी बारात में चलती है उसको सर पे लेके घूमने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान। सोचिए आप है क्या? जो कुरान तुम्हें पूरी दुनिया का सरदार बनाने के लिए आया, जो कुरान तुम्हें इज्जतों नामूस के नुक्ते कमाल पे पहुंचाने के लिए आया था, क्वालिफाइड बनने के बाद आखिरकार तुम्हें हो क्या गया? तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया, तुमने पढ़ाई नहीं, तुमने इस तालीम को मौलवियों के हवाले कर दिया। कुरान मौलाना पढ़े, हाफिज जी पढ़े, कारी साहब पढ़े, तो आप घास छीलने के लिए पैदा किए गए? क्यों नहीं पढ़ते? हुकूमतें बाज़ाब्ता तौर पर स्लोगन दीवारों पे लिखती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये हुकूमतों के स्लोगन। और हमारा मामला ये है, हम ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। 12-14 साल का बच्चा हुआ, अरे बेटा मुंबई चला जा, कहीं कोई धावली वावली में काम करना, टेबल साफ करना चाय की दुकान पर, कुछ तो पैसा भेजेगा। लोगों इल्म सीखो, इल्म। अगर बच्चे पैदा करते हैं आप तो बच्चों को सबसे बड़ा तोहफा माँ बाप की तरफ से ये है उन्हें अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते हैं आप तो या तो बच्चे पैदा करना छोड़ दीजिए, और या बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें किसी यतीम खाने में एडमिट करके आ जाए। तालीम पर ध्यान नहीं। मौलाना के सादात ने फरमाया है ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में आप 15 दिन गोश्त खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, तीतर बटेर खाते हैं, महोदय जी महीने में 1 दिन गोश्त खाइए, पैसा बचा करके अपनी औलाद को पढ़ाइए, पढ़ाइए और सिर्फ पढ़ाइए। दुनिया की सारी कौमें अपने बच्चों को लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड,
मलेशिया, कहां कहां पढ़ने को भेजती है, और हमारे यहाँ घास छीलते हैं, भैंस चराते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। अरे वाह वाह, था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनीता। कहां खड़े? दुनिया में दुनिया की कौमों के मुकाबिल आना तो दूर की बात, दुनिया का तालीमी कारवा इतनी दूर जा चुका है, हम उसकी गर्दे सफर तक नहीं पहुंच सके। आज के 400 साल पहले तक दुनिया में कहीं इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के पास। जिस वक्त यूरोप का अंग्रेज, ईसाई और यहूदी जहालत के जंगल में घूमता था, उस वक्त तबा के जामा मस्जिद के मदरसे में दुनिया की सबसे हाई एजुकेशन दी जाती थी, तालीम दी जाती थी। और यूरोप के बच्चे उस मदरसे के सामने लाइन में खड़े होकर एडमिशन लेने के लिए खड़े रहते थे। जिस तरह से आज आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए अदब से खड़े रहते हैं। कभी वो दौर में दुनिया ने देखा है, हमसे ज्यादा कुफ्फार और मुशरिकीन कुरान पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा यहूदी ईसाई कुरान पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते नहीं, कुरान पे रिसर्च करते हैं। वो कुरान पे रिसर्च करने के बाद अंतरिक्ष में जा रहे हैं, चांद पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, सूरज की शौक को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कौन सा सितारा आज पैदा हुआ है, कौन जवान हो गया है, कौन बूढ़ा हो गया है, कौन मरने वाला है। वो ये पता लगाते हैं कुरान के जरिए से कि जमीन के अंदर खजाने कहां दफन है, पेट्रोल, डीजल, गैस, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये कहां पड़ा है। ये दुनिया कुरान पढ़ के ढूंढ रही है। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, उस कौम का हाल ये है कि रोज कुरान खानी, रोज कुरान खानी, रे ये बख्शवाओ, उसको बख्शवाओ। बाज़ाब्ता बड़े बड़े मदरसों में जो बम्बई वाला शहर में चलते हैं ना, पूरी टीम बनी हुई है, पढ़ाई कम करते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। अभी 1.5 हफ्ता पहले हम मुरादाबाद के एक इलाके में थे, अमरोहा। अच्छा, 2 मौलवी लगे, एक और मदरसा बन गया उसी महल में, फिर 2 लड़े, एक और बन गया, फिर 2 लड़े, एक और बन गया। एक मदरसे महल्ले में 4 मदरसे। काम क्या है, 15-15, 20-20 बच्चे रखे हुए हैं बेटे, 10 बजे तक तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का खाक कराएंगे वो, उसके बाद पेटी कुरान शरीफ की सर पे रख करके आज उसके यहाँ सुबह इतने बजे तक यहाँ पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे उनके पढ़ना, उनको बख्शवाना है, उनको जो है जन्नत में ले जाना, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। कौन अपने बच्चों को मदरसे में अमानत के तौर पर भेज रही है, इसलिए पढ़ाने वालों की, उलमा की जिम्मेदारी ये बनती है इस अमानत में खयानत ना करके बड़ी दयानतदारी के साथ अपने इल्म को इनके सीने में उड़ेलने की कोशिश। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर आपने मेहनत से बच्चों को पढ़ाया ना, तो जहां जाएगा ना आपका बच्चा, लोग कहेंगे यार इतना अच्छा पढ़ा लिखा, कितना काबिल इसका उस्ताद होगा, इसका पढ़ाने वाला कैसा होगा, जब बच्चा इतना शानदार पढ़ता है। लेकिन ऐसा है नहीं साथ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रोज हम घूमते रहते हैं, और हालात इतने बुरे हैं कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। रोज पकड़े जाते हैं फर्जी चंदा करने वाले, और बांध कर रखे जाते हैं। न मदरसे का पता है, न मस्जिद का पता है, न बच्चों का पता है। ये बुराई हमारे माहौल में कहां से दर आई? एक बात बुनियादी तौर पहले ये समझ ले कि बच्चों के नाम पे ये कह करके चंदा करना बंद कर दो कि ये सब गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, बड़े नादार हैं, मुफलिस बच्चे हैं, ताकि लोगों की सहानुभूति आपको मिले।
बकवास बंद कीजिए। जिसको देना है 100 मरतबा गरज है तो लाके पैसा दे। इन्हें बताओ ये हमारे रसूल है, इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह मुर्दों के ऊपर से अजाब हटा दिया करता है। ये कह करके चंदा क्यों नहीं मांगा जाता? हाँ, जितने चंदा मांगने वाले जाए कहीं भी देखा गया ना, सेठ साहब बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत नादार बच्चे पढ़ते हैं, हाँ खाना भी हम देते हैं, इलाज भी हम करवाते हैं, किताब भी फ्री देते हैं। क्या ख्याल है आपका? इतना सारा सामान फ्री करने के बाद बच्चे हमारे सिर्फ 5% मदरसों में पढ़ने आते हैं। 95% बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आपके बच्चों को दीन सिखाया जाएगा? दुनिया बड़ी पैनी नजर रखती है मदरसों पे। उन्हें पता है मुस्लिम उम्मा को ईमान की स्पिरिट अगर कहीं से मिलती है तो ये मदरसे, ईमानी ताकत मिलती है तो ये मदरसे हैं। मस्जिदों के मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये बरकतें मदरसों की हैं। मस्जिद के मीनारों पे अजान दी जा रही है, ये बरकत मदरसों की है। खिताबात हो रहे हैं, ये बरकत मदरसों की है। मनाज़िरे मुबाहिसे करके दीने मुस्तफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असबाब फराहम किए जाते हैं, ये बरकत मदरसों की है। आखिर हमारी कौम ने मदरसों को सौतेलापन का हकदार क्यों बना रखा है? ये मेरी समझ में अब तक नहीं। ऐसे ऐसे मदरसों की ज़ियारत हुई है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। टूटी है तो पानी नहीं, पानी है तो टूटी नहीं है। बाथरूम में दरवाजा लगा है तो कुंडी टूटी हुई है। एक दिन तो हम बैठ के जाकर के इस्तिंजा फरमाने के लिए, वो तो खैरियत के लिए आया नहीं, देखा तो कुंडियां नहीं मदरसे। जालियां मदरसों की। ओहो, ऐसे बेचारे सुराख करके फिर पिचकारी मारी। ऐसा सत्यानाश कर रखा है मदरसों का, खिड़की का, जीने का, गुस्ल खाने का। जी हाँ, इसीलिए हाँ, गुस्ल खाने का, जिधर देखो बाथरूम का, ऐसा थूक थूक के भर रखा यार। जिन मदरसों से हम ये तालीम देते हैं, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। भाई साहब गुल कहाँ है? वो पाकीज़गी कहाँ है मदरसों में? आप किसी कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में, जहाँ अच्छे स्टैंडर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं रखने वाले, वहां आपको दीवार पर एक भी खराश नहीं मिलेगी। जी, कितने राइटर हमने देखे हैं। और ये नया जुब्बा पहना है, इसमें कुछ ये बोलिए, हाँ, कलम लेकर के बैठे बाथरूम में, कुछ ना कुछ दीवार पे लिखते रहते हैं। ट्रेनों में देखा होगा आपने, जब बाथरूम जाइए ना, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी तख्ती इनको यही मिली लिखने के लिए। किस कदर इल्म का मजाक उड़ाया जाता है। इस कलम की इज्जत जानते हो? अल्लाह ने कसम उठाई, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। पैगंबर ने यूं ही नहीं फरमाया, मैदान जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा अफजल है उसे टूटा हुआ कलम दे दिया। अल्लाह बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया है, और वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता। इस कलम की अहमियत समझो मुसलमानों। ये कलम जिस कौम के पास रहती है उसे रुसवा नहीं होने देती। साउथ इंडिया में 100% क्वालिफिकेशन है, मगर वो कलम के इतने धनी हैं
इतने धनी हैं, मजाल है कोई ट्रेन में एक्स्ट्रा कोई एक बंदा भी चला सफर कर ले, साउथ ना सीट टू सीट आदमी बैठता है। अभी मेरा टिकट था जुमेरात को कानपुर से मकराने का, हावड़ा एक्सप्रेस से 3rd AC 5 घंटा एक तो लेट तशरीफ लाई वो कानपुर में, और जब हम वहां पहुंचे स्टेशन पे तो जनरल टिकट भी नहीं था बेटों के पास जो इलाहाबाद से निकले थे नहावा करके, सब इतने भरे हुए कि हम उसमें इंटर भी नहीं कर पाए। हाँ, मजबूरन हमको वापस जाना पड़ा। हम बस से जयपुर गए हैं और कल जयपुर पहुंचे हम सुबह तकरीबन 7 बजे, टैक्सी से मकराना पहुंचे 11 बजे, जुमा पढ़ाया है, रात में निकाह पढ़ाया, 10 बजे फिर टैक्सी पकड़े जयपुर आए, फ्लाइट पकड़े लखनऊ आए, टैक्सी पकड़े फैजाबाद से यहाँ आए। इस तरह इतने खचाखच भरे हुए। हमारे पास कलम की ताकत है, जिसके पास कलम होता है ना वो हलक सारा मामला साफ करके निकाल लेता है। इसलिए कलम की ताकत समझिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। हमने देखा है कि जो बड़े बड़े शहर हैं जहां बड़ी बड़ी किताबों की दुकानें थी, वहां बड़े बड़े खाने के होटल बन गए। दिल्ली में जाइए मटिया महल में, हाँ पूरा महल्ला किताबों का था, मगर आप 24 घंटा प्लेट भाजी ये आइए, यानी इतना खाने का सामान आपको मिलेगा। दुकानें किताबों की बंद है, मुर्गा मछली तीतर बटेर खाइए खाइए, पेट बढ़ता जाता है, दिमाग सिकुड़ता जाता है। खा खा करके घूर पाट है घूर। एक दानिश्वर शख्स ने एक लेख लिखा था, उसने कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं एक मुसलमानों के महल्ले में शानदार किताबों की दुकान खोलूं और